हैं। जब हम बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है रीट के अकॉर्डिंग, सीटेट के अकॉर्डिंग, और इसके अंतर्गत बहुत प्रकार के विकार आते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो टॉपिक है वो भी बाल विकास के एक प्रकार से पार्ट है, समायोजन का एक पार्ट है। तो उसी टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, विकासात्मक विकार। और विकासात्मक विकार में बात करूंगा आंतरिक विकार में, और आंतरिक विकार में बात कर रहा हूं मैं ऑटिज्म की। अब रीट 18 का यदि आप पेपर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उस पेपर में एक ही छोटे से बिंदु के ऊपर 2 प्रश्न पूछे गए, यानी ऑटिज्म के ऊपर 2 प्रश्नों का पूछा जाना अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है। और उस समय की बहुत सारी गाइडों में, किताबों में शायद इसका जिक्र तक नहीं किया गया था। यही रीजन था कि 2018 का रीट का पेपर आपको बहुत हार्ड लगा। वो हार्ड था नहीं, हम लोगों ने उन टॉपिक को छोड़ दिया जिनको हमें पढ़ना चाहिए था, और इसलिए वो टॉपिक, वो पेपर हमें हार्ड लगा। अब तक जो भी टॉपिक मैंने दोस्तों करवाए हैं, टॉपिक हिंदी और की जाती है दोस्तों, तो फिर आदमी हारने लग जाता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है, और आज इस रोग को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये भी नेगेटिव, उनमें हर में लगभग इस पे प्रश्न आ रहा है, क्योंकि सबसे चर्चित रोग है। एक तो ऑटिज्म और एक ADHD, ये 2 रोग सबसे अधिक चर्चित हैं। अखबारों में डेली इसके ऊपर लेख आते हैं, इसलिए इस रोग को बहुत आराम से रिलैक्स मोड में एक एक चीज को आपको समझना है। तो समझिएगा, ऑटिज्म, शिवालिनता। देखिए इसका मूल नाम जो मैंने बोला कि लगभग किताबों में आएगा वो ऑटिज्म आएगा। ऑटिज्म को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। हिंदी में इसके कई नाम हैं, और तीनों नाम एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए जितने भी नाम हैं वो सब के सब मैं आपको लिखा रहा हूं। शिवालिनता इसको बोलते हैं। रीट 18 का जो पेपर था 2018 का, सेकंड लेवल में एक प्रश्न आया था कि शैशव शिवालिनता के लक्षण क्या हैं, तो उसमें शिवालिनता शब्द था, ठीक है। एक शब्द आता है आत्मविमोह है। आत्मविमोह का और शिवालिनता का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने आप तक सीमित हो जाता है, दुनिया से बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं होता, वो कट जाता है एक प्रकार से, यानी खुद तक सीमित हो जाना, ये आत्मविमोह का मतलब है। शिवालिनता का भी यही मतलब है। और शवप्रायणता मतलब मेरे को, मुझसे मतलब है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है बच्चे को, एकदम से पूरी दुनिया से अलगाव विलगाव की स्थिति पैदा हो जाना। इसलिए इसके तीनों शब्द एक ही शब्द को व्यक्त करते हैं कि बच्चा एकदम से हट जाता है, ये दुनिया के नॉर्मल बच्चों से एकदम डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? शिवालिनता, आत्मविमोह, स्वप्रायणता। और ऑटिज्म इसका मूल नाम है इंग्लिश में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। किस में आता है ये? तो ये विकासात्मक विकार में आता है। पहला प्रश्न, विकासात्मक विकार कौन सा है? ऑटिज्म। विकासात्मक विकार के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं